हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फेंग ने अपने सारे मिशन को कंप्लीट करके नहाने के लिए आ गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में फेंग नहा रहा था, तभी वहाँ पर किसी लड़की की आवाज आती है, जिस वजह से वो पानी के अंदर चला गया था, क्योंकि अभी के समय उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। और कुछ समय के अंदर वो लड़की आ जाती है, हम देखते हैं, और कोई नहीं बल्कि बाई थी। और बाई आते के साथ ही वहाँ पर अपने ड्रेस को उतार लेती है, इसके साथ वो नहाने के लिए आ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद फेंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो बाहर आ गया। अभी बात देखने के साथ ही वो काफी गुस्से में आ गई थी। और कुछ समय बाद वो लड़का भी आ गया था, जो कि आते के साथ ही देखता है कि एक लड़की ने उसके मास्टर पे शॉट तान रखा है, जिस वजह से घबरा चुका था। इसके साथ ही वो उस लड़के से कहता है, तुम मेरे मास्टर के साथ क्या कर रही हो, उसे जाने दो। दूसरी तरफ फेंग अपने मन में कहता है, अगर ये लड़का उससे माफी मांगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये लड़की मुझे जाने दे, क्योंकि ये लड़की मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये लड़का काफी छोटा है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये लड़का इससे रिक्वेस्ट करे तो ये मुझे जाने देगी। ये सब सोचते हुए सावनोन को इशारा करता है ताकि उससे रिक्वेस्ट करे। दूसरी तरफ सावनोन को ऐसा लगता है कि उसके मास्टर यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये लड़की काफी पावरफुल है, इसलिए वो किसी भी तरह से उसकी जान बचाना चाहते हैं, जिस वजह से वो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो रोते हुए कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं कुछ समय के अंदर सेक्रेटरी सेन को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चला गया था। अब इस वजह से तो उससे काफी गुस्सा आता है। फेंग अपने मन में सोचता है, आखिर ये लड़का कितना इडियट है। अब इधर हम बाई को देखते हैं, जो कि फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, तुम सबसे पहले यहाँ से निकल कर अपने कपड़े को पहन लो, उसके बाद में हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आवाज सुनने के साथ ही वो ऐसे ही करता है, उसने अपनी ड्रेस को पहन लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि बाई कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, जो गलतफहमी कुछ ही समय बाद दूर हो जाती है, क्योंकि उसने उसे ड्रेस पहनाकर अपनी पेट की मदद से उसे पूरी तरह से उसकी बॉडी को लॉक करवा दिया, और फिर उसके कपड़ों में एक मकड़ी और एक गिरगिट को छोड़ दिया। अब प्रेजेंट में वो सभी चीज ये सेन को बता रहा था। अब इस बात को सुनने के साथ ही वो उससे कहती है, इसमें जरूर तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें किसी भी लड़की को ऐसे देखना नहीं चाहिए। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर फेंग अपने रूम में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, पिल रिफाइनिंग के सारे प्रोसेस को मैंने फॉलो कर लिया है, इसलिए अब मुझे पिल रिफाइनिंग को शुरू करना चाहिए। ये सब सोचते हुए उस छोटे बच्चे से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। फेंग अपने मन में कहता है, मैं पहली बार पिल को रिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं फेल भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये लड़का देखे, उसके बाद ये सभी को बता देगा, उसके बाद मेरी रेपुटेशन जो बची कुछ है वो भी उड़ जाएगी। इसीलिए वो चावनोन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और किसी को भी अंदर आने से रोकना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पिल रिफाइनिंग में किसी भी तरह से गड़बड़ हो। अभी बात सुनने के साथ ही चावनोन काफी खुश हो गया था। वो बाहर जाते हुए कहता है, कोई भी अंदर मत आना, क्योंकि मेरे मास्टर पिल बना रहे हैं। अब ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अब उसकी ये हरकत देखने के साथ ही फेंग ने अपने माथा पटक लिया था। वो कहता है, मैंने इस लड़के को कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना, लेकिन ये लड़का तो उल्टा यहाँ पर सभी लोगों को जमा कर रहा है। लगता है मेरा बच्चा कुछ रेपुटेशन में मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब सोचते हुए फेंग रैंडमली होप्स को डाल रहा था फर्नेस के अंदर, लेकिन कुछ समय बाद वो किताब में पढ़ता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि किसी भी होप्स को गलत टाइमिंग पर ना डालें, नहीं तो आपका पिल रिफाइन नहीं होगा। ये पढ़ते उसके होश उड़ गए थे। इसके साथ ही वो कहता है, इस लाइन को तो मुझे सबसे पहले पढ़ना चाहिए था। उसने जैसे अपने वर्ड्स पूरे किए, उस समय वहाँ पर एक धमाका होता है। इसका ये मतलब था कि वो अपने पिल को बनाने में फेल हो गया है। फिर अगले सीन में हम सभी लोगों को मीटिंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी सेन खड़े होते हुए कहती है कि हमारे सेक्ट के अंदर कोई जासूस घुस चुका है, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी और सेक्ट को दे रहा है, इसीलिए हम सभी को सावधान रहना होगा। उसने जैसे अपनी बात पूरी की, उसी समय वहाँ पर दरवाजा टूट गया था, और उसी समय वहाँ पर आ चुका था वही व्यक्ति, जो कि आते ही फेंग को उसकी पोजीशन से हटा देता है। इसके साथ ही वो कहता है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, जब तक मैं इस सेक्ट के अंदर रहूंगा तब तक मैं इस सीट पे खुद बैठूंगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा। ये बात सुनने के साथ ही सभी को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वो फेंग से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सभी लोगों को छोड़ दूं तो तुम्हें 5000 कॉइंस देने होंगे, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा, और इसके साथ ही मुझे हर महीना 5000 कॉइंस चाहिए। उसके बाद उसकी नजर जाती है सेक्ट लीडर सेन पे, जिसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, इसके साथ ही मुझे ये लेडी भी चाहिए। ये बात सुनने के साथ ही इस फेंग को काफी गुस्सा आ गया था। इससे पहले वो कुछ कहता, उससे पहले वहाँ पर फेकियान आ गई थी, जो कि उससे कहती है कि तुम्हें इसे मारना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ आज रात भर का टाइम है। फेंग अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, यूनजी मेरे पास एक पिल है जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड से इंक्रीज कर सकते हो। वैसे वो किसी पिल का नाम लेता है, जिसका नाम सुनने के साथ ही वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही यूनजी कहता है, क्या तुम्हारे पास सचमुच पिल है? इस बात पे सहमति जताते हुए वो कहता है, हाँ मेरे पास पिल है, लेकिन इसके बदले तुम्हें सेक्ट लीडर सेन को कुछ भी नहीं करना होगा। अब इसके लिए वो तैयार हो जाता है। अगले सीन में फेंग
फेंग मेडिटेशन कर रहा था पानी में। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, फेई क्यान ने मुझे एक पिल दिया था जिसकी वजह से मेरी काफी पावर इंक्रीज हो चुकी है, अब मैं युनजू को मार सकता हूँ। तभी एक गार्ड की आवाज आती है जो कि फेंग को बताता है कि सेक्ट लीडर सेंग के कमरे में युनजू उसे परेशान करने के लिए गया है। अब ये बात सुनने के साथ ही उसे तो काफी गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, उसने तो मुझसे कहा था कि वो सेक्ट लीडर सेंग को कुछ भी नहीं करेगी, तो अब उसकी हिम्मत कैसे हो गई। अगले सीन में हम युनजू को देखते हैं जो कि सेक्ट लीडर सेंग के कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही उससे बदतमीजी कर रहा होता है और आसपास कई सारे एल्डर्स गिरे थे क्योंकि वो सभी सेक्ट लीडर सेंग को बचाने के लिए आए हुए थे। युनजू उन सभी से कहता है, तुम सभी पावर लेवल में मुझसे काफी कम हो, इसके बावजूद तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। लेकिन तब तक वहाँ पर फेंग भी आ चुका था जो कि अपने एल्डर्स की ऐसी हालत देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो जाता है। इसके साथ ही वो युनजू से कहता है, तुम मरोगे। ये कहने के साथ ही उस पर पावरफुल अटैक कर देता है। ये अटैक सचमुच काफी पावरफुल था जिस वजह से युनजू भी कुछ कदम पीछे जाता है। इसके साथ ही वो फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, सचमुच तुम कुछ स्किल को पोजिस करते हो। तभी सैन फेंग से कहती है कि तुम केयरफुल रहना क्योंकि इसके पास स्वॉर्ड टेक्निक्स है जो टेक्निक काफी पावरफुल है। और उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। इसके साथ ही हम देखते हैं फेंग अपनी पूरी पावर लगा रहा था ताकि उसे खत्म कर सके क्योंकि फेई क्यान ने उसे रेत की घड़ी दी थी जिसे खत्म होने से पहले उसे किसी भी तरह से युनजू को मारना ही होगा। इधर फेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन इधर हम युनजू के आसपास देखते हैं जो कि वहाँ पर एक बैरियर आ गया था। इस बैरियर को देखते हुए युनजू काफी खुश हो जाता है। फिर वो फेंग को बताता है कि इस बैरियर को तुम कभी भी नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इस बैरियर को मेरे ग्रैंडफादर ने लगाया ताकि कोई मुझे मार ना पाए। ये कहते हुए उसने फेंग की बुरी हालत कर दी थी। उसके बाद वो फेंग को अपनी तरफ करीब लाते हुए उससे कहता है कि अब देखो, मैं तुम्हारे सामने इसे मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं इससे काफी मजे करूंगा। इन वर्ड को सुनने के बाद तो फेंग को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपनी इस पावर में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी थी और वो अपनी पूरी एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है जिस वजह से उसका बैरियर टूट गया था। और उसके बाद वो अपनी 30 सेलेस अटैक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से वो कुछ समय के अंदर मारा जाता है। मिशन कंप्लीट होते वहाँ पर फेई क्यान आ गई थी। सुखी आते हुए उससे कहती है, तुम्हें 500 कॉइंस दिए जाते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ पर बाई भी आ गई थी। सुखी आते हुए उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, बेवकूफ तुमने ये क्या कर दिया। उसकी ये कहती है, हम देखते हैं युनजी को जिसकी बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी और वो रेड कलर की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली आती है। फिर वो बाई उसकी बताती है कि युनजी के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही उन्होंने उसके अंदर कुछ डाल रखा है जिसकी मदद से कोई भी युनजी को मारेगा तो उसके अंदर से निकल कर ये रेड एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। और अब जबकि तुमने युनजी को मारा है तो इसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर जा चुकी है जिस वजह से युनजी के ग्रैंडफादर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो भविष्य में तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद फेंग हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो क्योंकि तुम भी तो इसी सेक्ट से आती हो। तब सेंग आगे आते हुए उसे बताती है कि ये असल में हमारे सेक्ट से ही आती है लेकिन उसके सेक्ट में रहती है ताकि जासूसी कर सके।